हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट पदम दास। और आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का टाइटल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम जानेंगे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन कब आया और क्यों आया, उसकी क्या वजूहत थी। ठीक है जी, ये रिवॉल्यूशन आज हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, क्योंकि आज जितने मसले यहाँ हैं, जिस जिस कंट्री में जितने मसले हैं, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए सिर्फ एक ही हल है, वो हल है रिवॉल्यूशन। यानी रिवॉल्यूशन मीन्स एक इनकलाब। ठीक है जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ये रिवॉल्यूशन ब्रेक आउट हुआ था फ्रांस में, तब फ्रांस का जो किंग था वो कौन था? फ्रांस का किंग था किंग लुइस 16 और उसकी प्रिंसेस का नाम था मारिया। वो थी ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी जिससे इसने शादी की थी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रिवॉल्यूशन की मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन हम जानने की कोशिश करें तो क्या है। ठीक है, इनकलाब, इनकलाब का हम नारा लगाते हैं। आज हर कंट्री में इनकलाबी बैठे हुए, यानी अपने आप को कंसीडर करते हैं कि हम लेफ्टिस्ट है और हम हमें जो लक़ब है, हमारा लक़ब है वो कॉमरेड है। ठीक है, तो इनकलाब का नारा हर मुल्क में आज लग रहा है। तो इनकलाब की मीनिंग क्या है? ठीक है, वसफ़ क्या है? इनकलाब मीन्स एक कोई बड़ी सी चेंजेस आए एक छोटे से पीरियड में, बाय द एफर्ट्स ऑफ पीपल, बाय द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। एक मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कोई बड़ी सी चेंजेस ले आए थोड़े वक्त में। तो ये इसकी जो वसफ़ है। और इस फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया था उसके पीछे क्या रीज़न थी और उसके पीछे क्यों आया था और किसकी वजह से आया था। ठीक है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था, उसकी पहला जो रीज़न ये है कि वार। पहला रीज़न वार। फ्रांस ने जितने भी दुनिया में उस वक्त जो जंगें हुई थी, यानी वार्स हुई थी, उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट किया था बिन बेवजह और बिन बोले। ठीक है, तो वार में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे चाहिए होते थे। इसकी वजह से जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत तंग आ चुके थे। फ्रांस के जो किंग था उससे बहुत तंग हो चुके थे और परेशान हो चुके थे कि भाई क्यों ये बेवजह और बिन बोले मतलब वार्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि फ्रांस में जो यानी फ्रांस के एक शहर पेरिस में जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स एक ज़बरदस्त मौलाद था, यानी उसको हम कह सकते हैं कि पैलेस ऑफ वर्साइल्स के कहते हैं लोग। वो बड़ा सा एक महल था, खूबसूरत मौलाद था, जन्नत जैसा। उसको उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे। तो ये रीज़न था। और तीसरा रीज़न हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस वक्त अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की जंग चल रही थी, थोड़ी सी, यानी जंग चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि ब्रिटेन कब्जा करके रखा हुआ था अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, यानी 13 कॉलोनीज थी, उसको दावा कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन के ये हमारी है और आप इसको छोड़ दो, आप पीछे चले जाओ, क्यों हमसे पंगा लड़ा रहे हो? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को इंपेरियलिज्म उसमें था, उसको पावरफुल मान रहा था। क्योंकि यही सच भी बात है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन बहुत पावरफुल था और पूरी दुनिया पे डोमिनेट था। उसकी कॉलोनीज थी हर कंट्री में, यानी उसको हम कह सकते हैं वेल्थ ऑफ कॉमन से। तो ये जो वार चल रही थी अमेरिका की और ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया था, वेपन्स को फाइनेंशियली, और अपनी आर्मी भी भेजी थी, अपने वेपन्स भी, ठीक है, वेपन्स भेजे थे। तो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो ये इसने कर्जा उठाया था। तो कर्जा आने की सूरत में जो चौथा रीज़न है, क्योंकि कर्जा इसने बहुत ज़्यादा उठा रखा था, उसको कर्जे को चुकाने के लिए उसने 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो ये बहुत सारा पैसा होता था, 10% यानी 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था फ्रांस को। ठीक है, फ्रांस की हुकूमत को। और फ्रांस का ख़जाना बिल्कुल यानी बैंक रफ्ट हो चुका था, दिवालिया निकल गया था, क्योंकि ये सारे खर्चे होते थे। और पांचवा जो रीज़न है ये है कि अदर्स भी जो खर्चे होते थे
कौन से खर्चे थे? क्योंकि एम्प्लॉइज़ थे फ्रांस में और स्कूलें थे, उस स्कूलों को गवर्नमेंट्स जो भी इदारे थे उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो ये पाँचवां ये रीज़न है, ठीक है। यही रीज़न है जिसकी वजह से फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन आया था और लोग लोगों ने बगावत की अपने किंग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सता रही थी। दूसरा जो रीज़न ये है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी इनटू 3 स्टेट में, यानी 3 जो क्लासेस में डिवाइडेड थी। ये वो कौन से जो स्टेट थे, कौन से जो क्लासेस थे जिसमें फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड थी, जानते चलिए। सबसे जो पहला जो क्लास था वो था यानी क्लर्जी, यानी क्लर्जी क्लास, जिसमें अमीर तरीन यानी चर्चेस के लोग आते थे, हुकूमती जो बड़े बड़े अहदेदार थे वो आते थे। और दूसरा था वो था नोबल्टी, यानी नोबल्टी वाला। तो नोबल्टी में क्या था, मिडिल क्लास वाले लोग आते थे, बहुत सारे, वो भी रिचेस थे, बहुत सारा पैसा था उसके पास, और वो हुकूमत का जो उस पर हाथ था, यानी किंग का भी हाथ था। किंग के वो अच्छे खासे दोस्त थे, किंग के अच्छे खासे, यानी किंग के सरपस्ती में रहते थे, और जिनको टैक्स नहीं टैक्स नहीं पे करते थे, ठीक है। तीसरा जो क्लास था वो था जिसमें आते थे बोर्जाइज थे, वर्कर्स थे, पीजन थे और लेबर्स थे, जो गरीब आदमी थे, यानी वो बेचारे हल चलाते थे, यानी मजदूरी करते थे। उनको तो दिन रात की मेहनत, मैंने 18 या 16 कलाक की मेहनत में, यानी उनको 2 कलाक की जो मुआवजा मिलता था, अब उसमें से उनको पे करना पड़ता था किंग को, यानी बड़े बड़े हेवी टैक्स थे वो उन मजदूरों पे, उन किसानों पे, उन जो वर्कर्स पे यानी इम्पोज किया था, यानी मढ़ा रखा हुआ था, ठीक है। ये रीज़न था। और इस रीज़न को जो फ्रांस के मजदूर थे, फ्रांस के जो आम आदमी थे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको खाने में क्या मिल रहा था, खाने में बर्गर मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि 1715 में जो आदमशुमारी थी, जो यानी पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो थी 23 मिलियन, और उस चलते 1774 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन हो गई थी वो हो गई थी 28 मिलियन। यानी ये जो रिवॉल्यूशन आया था 1789 में, यानी 1789 में ये जो रिवॉल्यूशन आया था, जिसमें बिल्कुल आवाम को खाने के लिए बर्गर पहले मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो ये प्रिंसेस थी, जो किंग की प्रिंस थी, उसके भी बहुत सारे खर्चे थे। वो अच्छा खाना खा रही थी, लोगों को बर्गर भी खाने को नहीं मिल रहा था। तो ये तंग आ चुके थे, फ्रांस के जो मजदूर, जो लोग, आम आदमी तंग आ चुके थे। वो इकट्ठे होकर, यानी पहले उसने हमला किया था, पहले वर्सलीज पे उसने जो मौलाद था, यानी ज़बरदस्त मौलाद था, खूबसूरत जन्नत जैसा, उस पर हमला कर दिया। उसमें था एक जेल थी, एक बड़ी खुफिया जेल थी जिसका नाम था बेस्टिल, उस पर हमला कर दिया। उसमें जितने भी जो कैदी थे उसको छुड़ाए पहले, और फाइनली रिजल्ट क्या निकला, ये जो रिवॉल्यूशन बहुत भारी पड़ गया। जो भी हुकूमत के अहदेदार थे, यानी नोबल क्लास के जो भी आदमी थे, लोग थे, और चर्चिस के जो भी लोग थे, वो भाग गए, यानी जलावतन हो गए, कुछ मर गए, और कुछ को जो गिल्योटाइन किया, इन पत्थर पे सर रखे, उस पर ज़बरदस्त एक तलवार का वार किया जाता था। उनका जो सर वो धड़ से बिल्कुल अलग किया जाता था, ये सज़ा थी। तो फाइनली जो किंग था उसको भी यही जो सज़ा मिली, और प्रिंसेस अपने वतन भाग गई, ठीक है। ये पावर है आम आदमी की, यानी अगर लोग अपने आप में आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया पहले किसी ने भी ये नहीं किया था,
क्योंकि उसने ये जो इनकलाब का नारा लगाया, आज तक ये जो इनकलाब का नारा चलता आ रहा है, लोग सीख रहे हैं। पहले जो फ्रांस में इनकलाब आया था जिसमें अवाम बिल्कुल पावरफुल हो गई थी, वो अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और हुकूमती जो अहदेदार थे, हुकूमती जो किंग था, इवन उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मार गिराया, फांसी दे दी पूरे बीच चौराहे में। ठीक है, ये पावर थी मजदूरों की। तो मैं आपको कहता हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ मजदूर, लेबर। ये डायलॉग है किसी फिल्म का, तो आज मैं आपके सामने बोलता हूँ। ये था फ्रांस का रिवॉल्यूशन। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया में रिवॉल्यूशन क्यों आया।